ठीक है, तो हम पहला अभी बात कर रहे थे चेक इश्यूड की। तो चेक इश्यूड मतलब हमने चेक किसी को दिया, चेक इश्यूड। नेक्स्ट ड्रॉन। ड्रॉन में भी हमने किसी को हमने अगेन चेक ड्रॉन ऑन सो एंड सो पर्सन, बट वंस अगेन हमने हमारे खाते में से पैसा हटाया, माइनस किया, ड्रॉन। हमने हमारे पैसे माइनस किए, ड्रॉन, हमारे खाते में से। डिपॉजिटेड मतलब हमने जमा किया, डिपॉजिटेड किसी भी तरीके से आ सकते हैं। चेक डिपॉजिटेड मतलब हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली किसी और ने हमारे खाते में पैसा जमा कर दिया। डिपॉजिटेड मतलब अगर हमने चेक जमा किया है तो कैश बुक में प्लस हुआ, कैश बुक में प्लस हुआ, हमने चेक जमा किया है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि पासबुक में उसे प्लस नहीं किया, तो चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आई विल रिपीट, check deposited but yet not credited by the bank। तो इसका मतलब हमने जमा कर दिया लेकिन पासबुक में ऐड हुआ नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मुस्कान एक चेक लेकर गई और डायरेक्टली ये चेक उसने बैंक में जमा कर दिया, ये चेक उसने बैंक में जमा कर दिया। तो check directly deposited by मुस्कान in bank account। तो क्या होगा, मुस्कान ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया तो पासबुक में ऐड हो गया लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं हुआ। तो डिपेंड करता है डिपॉजिट किसने किया है, कहाँ पे किया है, ठीक है। एक और मैं लिखती हूँ यहाँ पर एक वर्ड, पेड इन। पेड इन, तो अगर समझो cash paid in the bank but yet not credited by the bank, या yet not credited till so and so date। paid in मतलब बैंक में जमा होना, paid in मतलब बैंक में जमा होना। नेक्स्ट हम अब बात कर रहे हैं डेबिटेड वर्ड एंड क्रेडिटेड वर्ड की। तो मैम इसका सेंटेंस अगर बनाऊं तो बैंक चार्जेस, इसको कनेक्ट कर लेती हूँ, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट येट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो मैम बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक का डेबिट मतलब मैम बैंक का डेबिट मतलब पासबुक का डेबिट मतलब माइनस। तो पासबुक ने उसे माइनस कर लिया है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो कुछ भी हो सकता है, यू नो, इट कैन बी कैश बुक में डेबिट हो गया है लेकिन पासबुक में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो कैश बुक में डेबिट हो गया है मतलब कैश बुक में प्लस हो गया है। तो डेबिट क्रेडिट तो सिंपल है, कहाँ पे डेबिट हुआ है कहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वर्ड यूज करती हूँ कि चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक मतलब कैश बुक में प्लस हो गया, बट येट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक मतलब पासबुक में अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, मतलब पासबुक में अभी तक उसको प्लस करना चाहिए था जो नहीं किया। तो देखो, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट येट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक मतलब पासबुक में अभी तक उसको प्लस किया नहीं। तो जब डेबिट और क्रेडिट है उससे उसके लिए तो खाली वो क्लियर समझ लो कि भाई कैश बुक का प्लस मतलब डेबिट, माइनस मतलब क्रेडिट, और पासबुक का प्लस मतलब क्रेडिट और माइनस मतलब डेबिट। तो डेबिट और क्रेडिट की स्टोरी ये हो गई, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। ओवरकास्ट में क्या होगा, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा अमाउंट। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ कि रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। तो रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक मतलब प्लस, तो रिसिप्ट ओवरकास्ट है, ज्यादा दिख रहा है। तो समझो दिखना चाहिए था, एग्जाम्पल कोई भी एक नंबर लेती हूँ, दिखना चाहिए था 5000,
पर अभी ओवरकास्ट है तो कितना दिख रहा है, 6000, तो मतलब 1000 से वो ओवरकास्ट है। तो कैश बुक में 1000 ज्यादा है, पासबुक में ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, तो बस वो हमारा जो रूल है, कंसेप्ट है, वो लगा देंगे। फिलहाल तो ये वर्ड्स किस तरीके से आ सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिखना। अगर समझो बोला है पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, तो पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक मतलब माइनस करना चाहिए था 6000, मैंने माइनस कर दिया 7000, मतलब कैश बुक में 1000 ज्यादा माइनस किया हुआ है ना। तो बस ओवरकास्ट मतलब ज्यादा। अंडरकास्ट मतलब मैं इसका सेंटेंस बनाती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट, तो समझो रिसिप्ट साइड पे दिखना चाहिए था प्लस 6000 और दिख रहा है कितना, प्लस 5000 खाली। क्यों? क्योंकि अंडरकास्ट, जितना होना चाहिए उससे कम दिख रहा है ना। सिमिलरली अगर मैं पेमेंट साइड की बात करूं, अगर मैं बोलती हूँ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट, तो समझो मेरे को माइनस करना चाहिए था, कोई भी नंबर उठा लो, माइनस करना चाहिए था 6000 और मैं माइनस कर दिया मैंने खाली 5000, अंडरकास्ट है ना। तो बस इसी तरीके से इंटरप्रिटेशन लेके ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, अंडरकास्ट मतलब कम। तो ड्रॉन और एनकैश वाला ये सेंटेंस कि आपने 15,600 के चेक्स ड्रॉ करे, आपने 15,600 के चेक्स ड्रॉ करे और एनकैश हुए 11,000 के, तो आपने किसी के नाम पर ड्रॉ करे, आपने किसी को 15,600 के अलग अलग अमाउंट के चेक्स दिए, लेकिन अभी तक बैंक में से एनकैश कितना हुआ है, 11,000। तो अगर हम कैश बुक से शुरू कर रहे हैं तो कैश बुक में 15,600 माइनस हुआ है, लेकिन पासबुक में खाली 11,000 माइनस हुआ है। तो आई होप ये ड्रॉन वर्ड और एनकैश वर्ड अब आप क्लियर है। अच्छा, डिविडेंड, डिविडेंड बच्चों आपकी होती है इनकम, डिविडेंड होती है इनकम। तो समझो डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। तो अब इसमें क्या होगा, मैम हमें कहीं पे, हमने कहीं पर पैसा डाला होगा हमारे शेयर्स, कोई कंपनी के शेयर्स पे, तो उन्होंने डिविडेंड दिया, सीधा आकर समझो डिविडेंड है 5,000 का, तो सीधा वो डिविडेंड बैंक में कलेक्ट कर लिया है, तो इसका मतलब पासबुक में प्लस हो गया है। अगर ये सेंटेंस है डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, तो पासबुक में प्लस कर लिया है, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो पासबुक में ऐड हो गया है लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं हुआ। तो डिविडेंड इज द इनकम। तो हम लोग जब शेयर्स में पैसा डालते हैं, हमें जब कमाई मिलती है उसकी, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक मतलब ये इनकम है, मतलब पासबुक में किया है प्लस। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट में क्या आएगा कि से फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, चेक्स इश्यूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, मतलब मैंने चेक लिख के दिए महक को, मुस्कान को, पर उन्होंने अभी तक बैंक के पास जाकर उसको बैंक को दिया ही नहीं कि लाओ पेमेंट दो। सो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब चेक इश्यूड, कैश बुक में माइनस हो गया अगर कैश बुक से शुरू कर रहे हैं तो, और पासबुक अगर हम देखें तो पासबुक में अभी तक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हुआ ही नहीं है। तो अगर आप कैश बुक से कर रहे हो तो हमारा वही कंसेप्ट वो करना है जो पासबुक में किया है। एनीवेज मैं खाली आपको यहाँ पर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रही हूँ कि उसका मतलब क्या हुआ। ओवरड्राफ्ट मतलब ये होता है नेगेटिव बैलेंस। अगर हमारे खाते में 60,000 बैलेंस और हम विड्रॉ कर लेते हैं 70,000, तो इसका मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट कितने का हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया 10,000, ओवरड्राफ्ट हो गया 10,000। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो अगर आपको कभी ओवरड्राफ्ट का सम आता है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हम कंसेप्ट को सेम टू सेम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, खाली हम क्या कर देंगे, हमारे आउटर कॉलम में जो अमाउंट लिखते हैं उसके सामने माइनस कर देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट इज बैंक्ड. बैंक्ड मतलब समझो चेक्स पेड बट येट नॉट बैंक्ड, मतलब हमने कैश बुक में प्लस कर दिया है लेकिन अभी तक वो बैंक्ड नहीं हुआ है, पासबुक ने अभी तक अपना काम उसके रिलेटेड किया नहीं, बैंक्ड. फिर उसके बाद इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कलेक्टेड भी हो सकता है, इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है. तो अगर बोला हो कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, अगर बोला हो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, अगर बोला हो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इसका मतलब पासबुक में वो प्लस हो गया है. क्रेडिटेड मतलब प्लस. तो क्रेडिटेड बाय द बैंक बोला हो, कलेक्टेड बाय द बैंक बोला हो, मतलब जमा हो गया है हमारे खाते में. ठीक है, क्रेडिटेड बाय द बैंक मतलब प्लस होना. और इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, चार्ज्ड बाय द बैंक बोला हो या डेबिटेड बाय द बैंक बोला हो, इसका मतलब बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड करी होगी या कुछ इस तरीके से होगा कि बैंक ने हमसे पैसा लिया है. तो इसका मतलब पासबुक ने क्या किया, पासबुक ने माइनस किया, पासबुक ने माइनस किया. तो आई होप आप लोग इंटरेस्ट के रिलेटेड प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, आप क्लियर हैं. बिफोर आई प्रोसीड अहेड, मुझे यहां तक का कंफर्मेशन दो. डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड की बातें करें तो क्या हुआ, एक चेक हमने, कुछ भी हो सकता है, समझो हमने चेक किया डिपॉजिट, हमने चेक डिपॉजिट किया तो समझो कैश बुक में तो प्लस कर दिया, एग्जाम्पल 10,000 का चेक. और पासबुक में क्या हुआ, वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब साइन गलत होगा, खाते में पैसा नहीं होगा, तो किसी रीजन से XYZ रीजन से डिसऑनर हो गया. तो डिसऑनर मतलब वो ऑनर नहीं हुआ, अगर प्लस होना चाहिए था तो प्लस नहीं हुआ, ऑनर नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर. तो अगर 10,000 का एक चेक हमने जमा किया और वो चेक पासबुक में बैंक के पास गया और डिसऑनर हो गया, तो बैंक तो उसको प्लस करेगी ही नहीं क्योंकि डिसऑनर हो गया. तो बस फिर हमारे जो कंसेप्ट है वो देखना है. से फॉर एग्जांपल हम कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, कैश बुक में 10,000 अगर प्लस कर दिया है, पासबुक ने नहीं किया है, तो डू व्हाट अदर्स हैव डन, हम कर देंगे हमारे BRS स्टेटमेंट में माइनस. तो एनीवेज ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर है, मैं डिसऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही थी. ऐसा भी हो सकता है कि चेक इश्यूड, मतलब कैश बुक में हमने माइनस किया, हमने किसी को चेक लिख के दिया, लेकिन जब वो बैंक के पास गया, जब वो बैंक के पास गया तो वो डिसऑनर हो गया, जब वो बैंक के पास गया तब वो डिसऑनर हो गया. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि वो चेक माइनस नहीं हुआ है. सो कैश बुक में जब माइनस हुआ मतलब इश्यू किया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, मतलब ऑनर नहीं हुआ है, मतलब माइनस होना चाहिए था तो माइनस हुआ नहीं है, जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है. तो कैश बुक में माइनस हो गया लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया था. तो ये हुआ डिसऑनर का अंडरस्टैंडिंग. तो नोटरी चार्जेस के रिलेटेड से फॉर एग्जांपल एक बिल है 10,000 का विच वाज डिस्काउंटेड विद बैंक, इट वाज डिसऑनर्ड और नोटरी चार्जेस लग गए 300 रुपए के. तो ऐसा बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल कि बिल जब बिल जो डिस्काउंट कराया था बैंक से वो डिसऑनर तो हुआ, ठीक है, तो डिसऑनर की एंट्री तो कैश बुक ने भी कर दी, 10,000 कैश बुक ने भी माइनस कर दिया, पासबुक ने भी माइनस कर दिया, लेकिन जो नोटरी चार्जेस थे 300 वो कैश बुक में एंटर नहीं हुए. मतलब 300 पासबुक में से माइनस हो गया है लेकिन वो 300 अभी कैश बुक से माइनस हुआ नहीं है ना. तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई. तो आई रिपीट अगेन. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा ही मतलब 10,000 एक तो बिल डिस्काउंट बिल डिसऑनर हुआ और 300 नोटरी चार्जेस, तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा 10,300 कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. वो तो ट्रांजैक्शन पे निर्भर करता है कि क्या बोला है, बट मैं आपको बता रही थी नोटरी चार्जेस किस तरीके से लगे जाते हैं. ठीक है,
तो अगर आपने एक बिल डिस्काउंट कराया है बैंक से, तो एक 10,000 का बिल था, आपने बैंक को बोला कि मुझे अभी 10,000 दे दे, तो बैंक ने आपको 10,000 दे दिए, लेकिन जो वो बिल 10,000 का था, क्या होता है, बैंक क्योंकि आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आपको ये प्रोवाइड कर रही है कि आपको अभी तुरंत पैसा चाहिए, तो 10,000 के बिल के सामने समझो 400 रुपए बैंक चार्जेस काट लेगी, 400 रुपए बैंक काट लेगी, तो 9,600 रुपए बनता है। तो बैंक क्या कर रही है, बैंक आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट कर रही है, 9,600, पर कैश बुक में गलती से क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, पूरा 10,000 क्रेडिट कर रहे हो, तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। तो बस अगर आप समझो कैश बुक से शुरू कर रहे हो, तो समझो कैश बुक में आपने रिकॉर्ड किया प्लस 10,000 और पासबुक में आपका रिकॉर्ड हुआ 9,600, तो आगे के कंसेप्ट को अप्लाई करके यू विल गो थ्रू। तो जो आप पूछ रहे हो इसका मतलब क्या, उसका मतलब ये कि भले बिल 10,000 का है, पर क्योंकि बैंक हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है अभी पैसे देने की, तो कई बार सर्टेन अमाउंट काट के बाकी का ही हमारे खाते में ऐड करते हैं। बट हमें कई बार हम क्या करते हैं, 10,000 का बिल है तो चलो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में 10,000 आ गए। तो ये एक उसकी अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन है जो आपने मेरे को पूछा।